ताकत से भरपूर देसी मुर्ग शोरबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है देसी मुर्ग शोरबे की, जो कि बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लेनी है 2 अदद प्याज और इनको स्लाइस कर लेना है। आधी प्याली ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज को और इसको हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। चिकन ले लिया है, ये देसी मुर्ग है 1 किलो, और इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो धनिया पाउडर लिया है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। देन इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, जो कि 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और उनको पीस कर पेस्ट बना लिया है। जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट जाएगा, ये गार्लिक पेस्ट डाला है 1.5 टीस्पून और जिंजर पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट, और बस अब इनको सब चीज़ों को डालकर और हल्का सा मिक्स कर लेना है और इसको एक साइड पे रखेंगे। ये देखिए अभी प्याज जो है वो हल्का सा उन्होंने कलर चेंज किया है, तो इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी और 2 हरी बड़ी इलायची डाल दी है और 5 से 6 लौंग डाल दिए हैं। और इनके साथ प्याज को हल्का सा 1 से 1.5 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे और कलर चेंज होने से पहले ही इसमें जो चिकन रखा है उसको शामिल कर देंगे। अब इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि ये देसी मुर्ग है तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन आपने आराम के साथ इसको 8 से 10 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हो चुके हैं और इसके बाद इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस डालने हैं। तो इनमें शामिल करेंगे सबसे पहले नमक। तो नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून डाला है। लाल मिर्च का पाउडर है, ये 1 से 1.5 टीस्पून है। आप अपने हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाली है। हल्दी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा जाएगा। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही है, इसको फेंट कर ऐड करेंगे। और अब इन सब स्पाइसेस के साथ चिकन को दोबारा से भूनना है और इसको 5 से 6 मिनट इन मसालों के साथ भी अच्छी तरह भुनाई करें। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और चिकन के साथ ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने इसमें टमाटर डाल देना है, तो 1 मीडियम साइज का टमाटर लेकर वो इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको फिर से हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर रख देना है, ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे और फिर हम इसको दोबारा से थोड़ा भूनेंगे। तो वो जो मसला आता है कि शोरबे में प्याज ऊपर तैरते नज़र आते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा मसला नहीं आएगा और बहुत अच्छा प्लेन शोरबा बनेगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट इसको ढक्कन लगा कर रखा है और अब सब प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। और जब हम इसको दोबारा से भूनेंगे तो बिल्कुल प्लेन ग्रेवी बन जाएगी, इसमें कोई भी साबुत या खड़ा मसाला बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इसको थोड़ी देर भून लिया है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से स्मूथ इसका मसाला बनके तैयार हो चुका है। और बस अब हमने इसको जितना शोरबा आप रखना पसंद करेंगे उस हिसाब से इसमें पानी डाल दें। और देसी मुर्ग को गलने में टाइम लगता है, तो इसकी गिलावट के लिए जितनी आपने शोरबा रखना है उसके हिसाब से और थोड़ा सा पानी बढ़ा कर डालेंगे। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जब तक गोश्त गल नहीं जाता इसको पका लें। और बस इसके बाद गोश्त गल जाएगा तो इसमें धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी साबुत गार्निश के लिए ऐड करें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, पिसा गरम मसाला डालें और ज़बरदस्त ताकत से भरपूर मुर्ग शोरबा तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।